वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर 9th क्लास केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक 1.5 डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है अगर ये चैप्टर जो है वो स्कीम का हिस्सा रहा नेक्स्ट ईयर में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिफरेंस देखेंगे एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का और मिक्सचर्स का। क्या डिफरेंस है, एक दूसरे से अलग किस तरह है। तो बेटा एलिमेंट्स जो हैं सिंपल मैटर, सैम्पल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो इस कॉल्ड अ मिक्सचर। ये बेटा एलिमेंट की आपने देखा होगा कि यहाँ पे हेडिंग एलिमेंट की दी है लेकिन डेफिनेशन मिक्सचर की लिखी हुई है, मिस प्रिंटिंग है। आप इसकी जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ पे ये मिक्सचर की डेफिनेशन थी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज़ द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। यानी ऐसी चीज़ मैटर की सबसे सिंपल हालत, और ये ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हर एटम सेम काइंड का हो, एक ही तरह के एटम हो। जैसे कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन का जो पूरा वो एलिमेंट का वो होगा फॉर्म सब्सटेंस, उसके हम मिक्सचर उसका एलिमेंट बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन आप यहाँ पे ये मत कीजिएगा, जो पीछे वाली हमने की थी वही देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स। अब ये भी सब्सटेंस की कम्बिनेशन है, लेकिन कंडीशन इसमें क्या है कि इसमें दो एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं। इसी तरह मिक्सचर भी है। कंडीशन हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, यानी नेक्स्ट टाइम इसकी कंडीशन बताइए कि ये क्यों डिफरेंस है मिक्सचर के साथ। मिक्सचर ये जो है ये प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, और ये क्या है कि इम्प्योर कंपाउंड है। मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो इस कॉल्ड मिक्सर। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब एक आपस में मिक्सअप हों विदाउट एनी रेशो, कि उनकी कंसनट्रेशन में हमने कोई ख़ास बैलेंस नहीं रखा हुआ, तो वो मिक्सर जनरेट होगा, और अगर वो बैलेंस्ड है, फिक्स्ड है, तो वो कंपाउंड होगा। इसी तरह इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। अगर हम एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करवाना चाहते हैं तो ये आम सिंपल मेथड हीटिंग है, बॉइलिंग है, डिस्टिलेशन है, ये सिंपल ऑर्डिनरी मेथड से ये नहीं होने वाला, ठीक है। कंपाउंड जो है कंबाइन टुगेदर बाय फिक्स रेशो बाय वेट, यानी मतलब इनकी जो कम्बिनेशन है ये बिल्कुल ऐसे नहीं होना कि जैसे हम घर में चाय बना लेते हैं या हम खीर बना लेते हैं, ये सब के सब मिक्सचर्स हैं। कंपाउंड्स बनाने के लिए हमें जो एलिमेंट्स की मिकदार है वो फिक्स रखनी पड़ती है। उनकी जो कंसिस्टेंसी है उसमें अगर हम फ़र्क लाएंगे तो कंपाउंड जनरेट नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर पानी है ना, H2O, हाइड्रोजन इज मीन्स फॉर 2 एंड ऑक्सीजन इज़ 8। इनकी रेशो जो है वो 1:8 है। 2 टाइम्स हमारे पास आएगा हाइड्रोजन और 1 टाइम्स क्या आएगा ऑक्सीजन, तो फिर क्या बनेगा वाटर। अगर इनकी कंसनट्रेशन में ज़रा सा भी फ़र्क आता है, 1:8 हम एग्जैक्टली नहीं बनाते इसका वेट, तो फिर वो कंपाउंड जो है वो वाटर नहीं होगा, वो कहीं और ही कंपाउंड या मिक्सचर बनेगा। उसके बाद ये मिक्सचर जो है वो एक दफ़ा बन जाता है, ये अपनी प्रॉपर्टीज़ वही जनरेट रखता है। यानी अगर हमने शुगर उसको टेस्ट करें, चीनी को तो मीठी होती है, हम उसको चाय में बना लें वो उसको भी मीठा करेगी। अगर उसको हम खीर बना लें तो वो उसको भी क्या करेगी, मीठा ही करेगी। इन एनी केस वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मतलब वो नलीफाई नहीं करती, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज आता नहीं है, बेशक वो एलिमेंटल फॉर्म में हो या फिर वो मिक्सचर बन जाए। इससे आगे है when an element exist in the form of atom, it represents a symbol. For example, sodium and calcium represent by symbol Na and Ca. ये जब भी एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स, तो इनकी खास सिंबल होती है इनको डिनोट करने के लिए, इनको मेमोराइज करने के लिए। जैसे सोडियम की सिंबल है Na और कैल्शियम की Ca। अब यहाँ पे आप कैल्शियम की देख रहे होंगे कि इसके जो फर्स्ट टर्म है C और A वो कैल्शियम की सिंबल बन गया, लेकिन सोडियम का तो Na नहीं है। तो बेटा ये जो ये नाम है, नेमिंग है ना काफ़ी एलिमेंट्स की, ये अमूमन पिछले टाइम्स में जब ये डिस्कवर किए जाते थे ना, तो ये जिस एरिया में डिस्कवर हुआ हो या जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया हो, ये उस हिसाब से भी इनकी नेमिंग की हो जाती थी। और कुछ एलिमेंट्स की आज भी नेमिंग वही है, लेकिन बाद में कुछ की चेंज कर दी गई है। जैसे कि हो सकता है सोडियम की पहले जो भी नेमिंग हो वो Na से स्टार्ट होती हो या साइंटिस्ट के नाम से होगी कैसे भी, लेकिन बाद में इसका नाम सोडियम रख दिया, लेकिन सिंबल वही यूज़ करते रहे हैं हम। इसके बाद है इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन। इनका हमने बोला था ना ऊपर कि इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इनको हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अमोनिया जो है वो वापस NH3 है अमोनिया, इसका केमिकल फार्मूला, तो इसको हम कहते हैं वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इसका सूटेबल रिएक्शन करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकी जो ब्रेक डाउन है ये ईजी है। मिक्सचर जो है वो दो तरह के होते हैं कि हमने पीछे भी पढ़ा था, होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस। अगर उनकी कंपोजिशन सेम है
थ्रू आउट तो वो होमोजीनियस होगा, अगर उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं है तो वो हेट्रोजीनियस होगा। उन दोनों के मेरे पास अलग अलग एग्जांपल्स थी, जैसे कॉमन साल्ट इन वाटर, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, एवरी ड्रॉप ऑफ दैट विल बी सेम टेस्ट एंड टेक्सचर, यानी कॉमन साल्ट हम नमक को पानी में मिक्स करें तो एवरी टाइम हमें सेम जायका आएगा, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। रॉक्स जो है हमारे पास जो होंगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगी। इसके बाद जो हमारा पास नेक्स्ट पॉइंट है वो ये गैशियस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मतलब काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपस में रिएक्शन करके ना आपस में वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली, इजीली वो ऐसे कर रह जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। उसके अलावा काफ़ी ऐसे मॉलिक्यूल जो मोनोटॉमिक, यानी जैसे नोबल गैसेस मेरे पास नियॉन है ना, तो वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर लेती है, यानी वो एक ही एलिमेंट है तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में ईजिली इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और जो हमने पीछे बोला था ना कि मिक्सचर जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहती हैं, जैसे शुगर का हमने बोला था टेस्ट वही रहता है, कंपाउंड्स में ऐसा नहीं है। जब कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी और बाद वाली प्रॉपर्टी, यानी जब वो एलिमेंट थे प्रॉपर्टी अलग होती हैं, जब वो कंपाउंड बन जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो हमारे पास पानी है, वो लिक्विड फॉर्म में होना, और किन चीज़ों से मिलकर बना है वो, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और जब इन दोनों एलिमेंट गैशियस को हम मिक्सअप करते हैं पानी बनाने के लिए तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज़ लीव कर दी हैं, अब इनकी बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जनरेट होके आई हैं। उसके बाद मिक्सचर का डिफरेंस क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इनको भी सेपरेशन करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि ये केमिकल तो इनका हुआ ही नहीं है रिएक्शन को, ये जस्ट मिक्सिंग है, तो इनको किसी भी फिजिकल मेथड से हम फिल्ट्रेशन से, इवेपोरेशन से सेपरेट आउट इनको कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा ये मोनोटॉमिक एग्जाम्पल है, हीलियम और आर्गोन नोबल गैसेस में ये मोनोटॉमिक है। कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कंपाउंड्स में HCl है, अमोनिया, ये उन सब की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप कोई सी भी एक या दो इनको कर लेना। उसके बाद मिक्सचर, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मिक्सचर आर द सम ऑफ दिट्स कंपोनेंट, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहती हैं, चेंज नहीं होती, लीव नहीं होती, तो वो जितनी भी चीज़ें हमने मिक्सअप डाली करी हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ वो उस मिक्सचर में हमें नज़र आएंगी। यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक, बड़ा आसान था, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इजी है, आप इसको अच्छे से रेडी करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम सॉल्यूशन, क्लॉडियल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को डिस्कस करेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़े का टॉपिक है।